जय हिंद। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद ही हम ये सोचते हों कि हमारे देश के सीनियर सिटीजन किन हालातों में जी रहे हैं। कई बुजुर्ग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, कई अपने बच्चों के होते हुए भी वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। कई बुजुर्गों को सिर्फ इसलिए घर पे रखा जाता है कि उनकी पेंशन आती है, उनके साथ अत्याचार होते हैं, उनकी पेंशन छीन ली जाती है। जी हां साथियों, ये सच्चाई है। और कई लोग पेंशन और इलाज के खर्चों के लिए तरस रहे हैं। ये वही लोग हैं साथियों जिन्होंने हमें जीवन दिया, हमारे लिए सपने देखे और देश की नींव को मजबूत किया। साथियों, आज 21 अगस्त यानी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है। और इस खास दिन पर मैं ये वीडियो हमारे सभी बुजुर्गों को समर्पित करता हूं और आप सबसे भी दिल से गुजारिश करता हूं कि अपनी व्यस्त जिंदगी से सिर्फ 5 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा हमारे वरिष्ठ नागरिक किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, सरकार उन समस्याओं के समाधान के लिए और वरिष्ठ नागरिकों की हेल्प के लिए क्या क्या योजनाएं चला रही है, और हम समाज और युवा पीढ़ी मिलकर क्या कर सकते हैं ताकि हमारे असली लेजेंड्स, हमारे बुजुर्ग सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सकें। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां रियल प्रॉब्लम्स, आपके हितों की जानकारी दी जाती है, वो भी सिंपल अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हाइप करें ताकि ये सभी जरूरतमंदों तक पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस दिन की शुरुआत यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1988 में की थी और बाद में ये पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। 21 अगस्त का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे बुजुर्ग सिर्फ उम्रदराज इंसान नहीं हैं, बल्कि अनुभव, ज्ञान और संस्कृति के जीवित खजाने हैं। अब हम उन कठिनाइयों की बात करेंगे जिनसे आज के समय हमारे बुजुर्ग जूझ रहे हैं। नंबर 1, अकेलापन और मानसिक तनाव। लाखों बुजुर्ग अकेले रहते हैं, परिवार साथ होते हुए भी वे उपेक्षित महसूस करते हैं। ऐसा उनके साथ होता है, उनको अधिकार नहीं होता है घर के डिसीजंस में बोलने का, चाहे वो पेंशन ही क्यों ना ले रहे हों। उनको किसी भी बात के ऊपर अपने विचार रखने से रोक दिया जाता है, क्या कहकर कि बाबा आपको नहीं पता, आपके टाइम में ऐसा नहीं होता था, आज टाइम अलग है। और इससे क्या होता है, डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। दूसरी प्रॉब्लम, आर्थिक असुरक्षा। बहुत से बुजुर्गों के पास नियमित पेंशन या बचत नहीं होती। इलाज और दवाइयों का खर्च, उनकी छोटी छोटी जरूरतें, चश्मा टूट जाए तो पीछे पीछे घूमना पड़ता है बच्चों के, और वो क्या कहेंगे आपको क्या करना है चश्मा से, और इसके लिए वो फिर वही डिप्रेशन में चले जाते हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य और देखभाल की कमी। उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां बढ़ती हैं, ये लाजमी है, लेकिन सही इलाज और सुविधाएं मिलना आसान नहीं है उनके लिए। नंबर 4, सामाजिक उपेक्षा और सम्मान की कमी। जैसा मैंने आपको बताया, कई बार क्या बहुत बार परिवार और समाज उन्हें बोझ समझ लेते हैं, उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और नंबर 5, आयुवाद यानी एजिज्म। उम्र बढ़ने पर समाज उन्हें काम या निर्णय लेने का मौका नहीं देता। जैसा मैंने बताया, सीधा ऐसा कहा जाता है, उनकी बहुएं कहेंगी बाबा आपको नहीं पता है, आपके समय ऐसा नहीं होता, आप रहने दीजिए, बच्चों को आप मत पढ़ाइए,
आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपके समय में ऐसा नहीं होता था। सोचिए वो दादा दादी पे क्या गुजरती होगी जब ऐसा उनके साथ कहा जाता है। अभी हम ये जानेंगे कि भारत में क्या स्थिति है सीनियर सिटीजन की। साथियों, भारत में आज लगभग 15 करोड़ बुजुर्ग हैं और आने वाले 10-12 सालों में ये संख्या बढ़कर 23 करोड़ हो जाएगी। सोचिए, हर चौथा भारतीय एक वरिष्ठ नागरिक होगा। लेकिन असली चिंता यह है कि 70% बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? स्वास्थ्य और इलाज का खर्चा। 50% से ज्यादा लोग अकेलेपन और मानसिक तनाव का सामना करते हैं और बड़ी संख्या में बुजुर्ग आर्थिक असुरक्षा को झेलते हैं। यानी जिनके कंधों पर कभी समाज और परिवार खड़ा था मजबूती से, आज वही बुजुर्ग खुद सहारे के मोहताज हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि सरकार ने काफी कुछ कदम उठाए हैं हमारे सीनियर सिटीजन की हेल्प और सपोर्ट के लिए। एक एक करके मैं आपको बताता हूं और बाद में हमारी क्या जिम्मेदारी है ऐसी योजनाएं सीनियर सिटीजन को दिलाने के लिए, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या क्या हैं। पहली, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसको PMVVY भी कहते हैं। इसमें 10 साल तक गारंटीड पेंशन मिलने की ये योजना है। तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके से हैं, आप अपने आसपास के जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनको बताइए इसके बारे में। दूसरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये गरीब बुजुर्गों को पेंशन सहायता देता है, जैसा आप जानते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम NPHCE, जो कि बुजुर्गों के लिए जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं देता है। पर क्या जमीनी स्तर पर यह उतने अच्छे से काम कर रहा है जितना इसको करना चाहिए? और साथियों, पांचवां है राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY। जरूरतमंद बुजुर्गों को मुफ्त सहायक उपकरण जैसे वॉकर, चश्मा, सुनने की मशीन देना। इसमें भी मैं वही बात कहूंगा कि सरकार ने योजना चला दी, बट उसका क्रियान्वयन करना आज हमारे हाथों में है। बहुत से मेरे भाई जो सुन रहे होंगे, जिनके पास इनकी अथॉरिटी होगी, आप सच बताइए कि कितने बुजुर्गों को ये सुविधाएं मुहैया हो पाती हैं। इसके बाद है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। बहुत सारे बैंक और बहुत सारी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हैं वो बताते हैं कि अगर वरिष्ठ नागरिक निवेश करते हैं तो उनको ब्याज से ज़्यादा ब्याज दिया जाता है। वरिष्ठ नागरिक हमारे देश की रीढ़ हैं और इनके बिना हमारा अस्तित्व डगमगा जाएगा। साथियों, वरिष्ठ नागरिक मेडिक्लेम पॉलिसी, स्वास्थ्य बीमा 60 से 80 साल के बुजुर्गों के लिए टैक्स में राहत दी जाती है। इसकी जानकारी होनी चाहिए और इससे आप उनके लिए मेडिक्लेम पॉलिसी ले सकते हैं। आपको टैक्स में छूट भी मिलेगी और जो भी आपके घर में सीनियर सिटीजन हैं उनको आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। साथियों, ये योजनाएं काफ़ी मददगार हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि इनका लाभ हर बुजुर्ग तक पहुंचना चाहिए और ये हम सब की जिम्मेदारी है। साथियों, सिर्फ सरकार के भरोसे समस्याएं हल नहीं होंगी, ये हम सब की जिम्मेदारी है। सबसे पहले अपने घर और समाज के बुजुर्गों को समय दीजिए, उनकी बात सुनिए, उन्हें सम्मान दीजिए और कभी भी उन्हें अकेला महसूस मत होने दीजिए। याद रखिए, आज अगर हम अपने बुजुर्गों का साथ देंगे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ी हमें भी वही इज्जत और प्यार देगी, क्योंकि साथियों, बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। तो साथियों, इस विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर, आज के इस बहुत ही खास अवसर पर हम सब मिलकर ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों को सिर्फ जीवित ही नहीं बल्कि सम्मान और प्यार के साथ
खुशहाल जिंदगी देंगे। अगर आप भी मानते हैं कि हमारे बुजुर्ग हमारी असली पूंजी और आशीर्वाद हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, हमारे बुजुर्ग हमारी शान हैं। ये उन लीजेंड्स को असली सल्यूट होगा, असली सलाम होगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जागरूकता वाली बातें आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।